उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा, तहसील हसनपुर, गांव शहद नंगनी का रहने वाला एक लड़का कई दिनों से खुश था। और खुश रहने की जो वजह थी वो ये थी, कारण ये था कि उसकी नई नई शादी हुई थी। दोस्तों के पास जाता रहता था तो हमेशा मुस्कुराता। तो दोस्तों ने जिद पकड़ ली कि आज होटल में चलते हैं खाना खाने के लिए। तब तुम पार्टी नहीं दोगे जब तक तुम्हारा हम साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हम। आखिरकार दोस्त थे, दोस्तों के सामने झुकना पड़ा और पार्टी दी जाती है। तो दोस्त थे, खाना वाना खा रहे थे। अब बात छिड़ जाती है कि तुम्हारी बीवी दिखने में कैसी दिखती है, जरा हमें भी तो दिखाओ तो सही, फोटोग्राफ हो तो पहले जो समीर था वो मुस्कुराया, लेकिन जब वो ज्यादा ही जिद करने लगे तो वो फोटो दिखा देता है। उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती देखकर ही समीर उस पर फिदा हुआ था। शादी के लिए अपने घर वालों को मनाया था। जैसे ही उसकी बीवी पर दोस्तों की नज़र पड़ती है, फोटो देखकर दोस्त हैरान हो जाते हैं और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो उस मामले को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जो दोस्त थे वे आपस में साइड मार रहे थे। मीर कहने लगा, आखिर क्या बात है, क्या छुपा रहे हो तुम? तो वो कहते हैं कि उनके दोस्त कहते हैं कि हम बता तो देते, लेकिन जो बात है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, जिंदगी जियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समीर ने जिद पकड़ ली थी। आखिरकार तुमने इस फोटो में क्या देखा? अब जब समीर जिद पकड़ लेता तो उसे बताते हैं कि समीर, तुम्हारी जो बीवी है दरअसल वो कॉल गर्ल है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि इसीलिए हम ये बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ये बात समीर ने सुनी, अभी तो उसकी 25 दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी कॉल गर्ल है, बल्कि उसके एक एक नहीं बल्कि दो दो पति थे। समीर उसका तीसरा शौहर होता है। बस यहीं से कहानी बिगड़ जाती है और एक के बाद एक दो कत्ल हो जाते हैं। जब इस कत्ल की गूंज लोगों तक पहुंचती है और इसका खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल का ये कारण भी हो सकता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन। आज की जो सच्ची घटना है मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़। हापुड़ जिले का एक थाना लगता है, धौलाना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है शेखपुर खीचड़। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सहारा सिटी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। 28 सितंबर 2024 की दोपहर एक निर्माण अधीन कॉलोनी है, नाम सहारा सिटी कॉलोनी है। उस सिटी कॉलोनी से लगातार दुर्गंध आ रही थी। पास के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा था, जीना मौत हो रहा था और आसपास के मोहल्ले के लोग परेशान हो रहे थे। अभी कुछ मकान बन रहे थे और कुछ मकान बनकर तैयार हो चुके थे। अभी लोगों की नजर पहुंचती है बंद मकान पर। वो 60 गज का मकान होता है। कई दिनों से ताला लगा हुआ था, लोग चर्चा कर रहे थे। इसी बीच किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर दिया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर आती है। उस पुलिस अधिकारी को सूचना दी जाती है कि घर में ताला लगा हुआ है और साथ ही यहाँ से बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आ रही है। खबर को सुनने के बाद एएसपी विनीत भटनागर और सुनीता चौहान सीओ, साथ ही जो एसएचओ धौलाना होते हैं देवेंद्र विश, जो भारी पुलिस दल के साथ वो मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर आने के बाद उस घर का दरवाजा खुलवाया जाता है। जो दरवाजा बंद था, जैसे ही वो खुलता है तो उसमें दुर्गंध बहुत बुरी और ज्यादा तादाद में निकलती है। लोग बाहर निकल जाते हैं और फोरेंसिक टीम और डॉग बुलाए जाते हैं। साफ अंदाजा लग चुका था कि घर में कुछ ऐसा अप्रिय जोर हुआ है। जब कमरा खोला जाता है तो पता लगता है कि एक 60 साल की महिला होती है जिसका नाम कौसर जहां होता है। साथ ही दूसरा कमरा भी खोला जाता है, देखा जाता है तो उसमें भी उसी की बेटी होती है। ऐसे ही खुशबू की भी लाश पड़ी हुई थी और हाथ पैर बंधे हुए थे, कि माँ के भी हाथ पैर बंधे हुए थे और घर में ताला लगा हुआ था। अब पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिरकार इनकी हत्या किसने की है, क्योंकि पुलिस ने जब इनका इतिहास खंगालने की कोशिश की तो पता लगता है हापुड़ का एक थाना लगता है, थाना हाफिजपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है हरदियापुर। दरअसल ये महिला 4 साल पहले अपने गांव से भोला को छोड़कर शेखपुर खीचड़ में आ गई थी। यहाँ इसका बेटा रह जाता है और इसकी एक बेटी होती है जिसकी मुजफ्फरनगर में शादी कर दी जाती है। अब माँ बेटी की लाश पड़ी थी और बेटी को जैसे ही सूचना दी जाती है और रोशन सूचना पाकर मौके पर आ जाता है और आ जाने के बाद फिर वो भी जानना चाहता है कि उसकी माँ का कत्ल किसने किया और क्यों किया, और पुलिस ये जानना चाहती थी। साथ ही आसपास के लोग भी ये जानना चाहते थे। ये छोटा सा मकान, लगभग 60 गज का ये मकान है। मकान बहुत ही अच्छा बना हुआ है और उसकी कीमत
लगभग 20 लाख रुपए बताई जाती है। अब इन्हें मारा किसने? जब इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहे थे तब रोशन से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो और तुम अलग क्यों रहते हो। इस तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं तो उसने बताया लगभग 30 साल पहले वालिद साहब यानी कि उसके पिता होते हैं, उसके पिता की अचानक मौत हो जाती है। जो ये भाई बहन होते हैं उसकी माँ ने 4 साल पहले दूसरा निकाह कर लिया होता है मेरठ के रहने वाले एक व्यक्ति से, लेकिन 6 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन कौसर जहाँ को ऐसा लगता है कि उसकी बात ज्यादा दिन तक यहाँ बन नहीं पाएगी, इसलिए वो वापस अपने गांव आ जाती है। लेकिन 2 बच्चे उसके पहले पति के थे और जो एक बच्चा उसके पेट में पल रहा था और वह एक लड़की होती है। लड़की जन्म लेती है, उसका नाम खुशबू उर्फ शहजादी रखा जाता है। वही खुशबू शहजादी जिसके हाथ पैर बांधकर किसी ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। आखिरकार उसकी किसने हत्या की, पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी। बताया जाता है आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। पुलिस को पता लगता है कि मकान के बाहर एक बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक खड़ी हुई है। पुलिस पूछती है कि ये बाइक किसकी है, तो कहते हैं कि माँ बेटी की ही होगी, हमें तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं। आखिरकार पता लगता है, पता खोजने की कोशिश करती है पुलिस, तो ये पता लगता है कि गाजियाबाद की बाइक है। इसने 33 नंबर के आधार पर आखिरकार पता खोजने की कोशिश की तो पता लगता है 33 नंबर से बाइक का पता निकालते हैं तो पता लगता है कि गाजियाबाद की रहने वाली गांव नहा की एक महिला गुल्फा नाम की महिला के नाम ये बाइक होती है। पुलिस द्वारा इस घटनाक्रम को समझने के लिए 3 टीम बनाई जाती है। एक टीम को भेजा जाता है गाजियाबाद के नहा गांव, तब पता लगाया जाता है। पूछते हैं कि यहाँ गुल्फा नाम की कोई महिला रहती है तो एक व्यक्ति आता है तो कहते हैं कि एक गुल्फा नाम की महिला से उसकी शादी हुई थी, अब उसके साथ तलाक हो गया है। तो पूछा जाता है कि पता लगता है कि गाजियाबाद के मसूरी में एक फुरकान नाम के व्यक्ति से उसकी शादी होती है। तो पता लगाया जाता है तो वो अपने पति के साथ गाजियाबाद के मसूरी में रहती है और पुलिस अपनी टीम के साथ में वहीं पहुंच जाती है। तो आखिरकार गुल्फा मिल जाती है और उसके साथ उसका शौहर भी मिल जाता है जिसका नाम फुरकान होता है। जब सवाल जवाब शुरू होते हैं तो और एक नाम लिया जाता है, पता लगता है समीर। तो समीर उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा की तहसील हसनपुर तहसील का एक गाँव लगता है, शहद नंगनी गाँव लगता है और वहाँ का वो रहने वाला होता है। पुलिस ने आखिर कड़ी मशक्कत के बाद उसे भी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की और शुरुआत में वह तो वो इधर उधर की बातें बता रहा था, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से बात की तो धीरे धीरे सच उगलने लगा। पुलिस से उसने बताया कि एक फंक्शन में उसकी मुलाकात शहजादी से होती है। जैसे ही वो शहजादी को देखता है तो उसे देखते ही प्यार हो जाता है, उसे इश्क हो जाता है और वो फोन पे बातचीत किया करते थे। तो दोनों ने फैसला लिया कि क्यों ना हम शादी कर लें। तो जब बात शादी की आ जाती है तो समीर ने अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन सबको बताया ये एक लड़की के साथ मोहब्बत हो गई है जिसका नाम खुशबू उर्फ शहजादी है, धोलाना के एक कीचड़ गाँव लगता है, वहाँ की रहने वाली है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। घर वालों की रजामंदगी के साथ उनकी शादी हो जाती है। अब वो शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। खुश इसलिए था क्योंकि उसकी जो बीवी थी वो वाकई बहुत सुंदर थी। वो खूबसूरत होने की वजह से ही उसे पता लगता है, कुछ वक्त बाद पता लगता है इसके 2 शौहर और भी थे। लगता है कि बुलंदशहर जिले की एक जगह लगती है गुलावटी, तो वहाँ का रहने वाला होता है, उससे उसका तलाक हो जाता है और फिर खुशबू शहजादी की इससे शादी होती है। रोली जो कि अलीगढ़ में लगता है, साजिद नाम के व्यक्ति से उसकी शादी होती है, उससे भी तलाक हो जाता है और तलाक के बाद वो अपने घर पर रह रही थी। समीर ने यह बात बर्दाश्त कर ली और वो बात को यहीं पे छोड़ देता है। इसी बीच में उसके दोस्त उसके साथ जिद पकड़ लेते हैं कि पार्टी चाहिए, तो वो अपने दोस्तों के साथ होटल में चला जाता है। जिद करते हैं कि भाभी का फोटो दिखाओ, लेकिन जब भाभी का फोटो दिखाया जाता है तो पता लगता है कि वो तो कॉल गर्ल है। उसके बाद उसके साथ कोई ना कोई गैर मर्द आता है और उसके साथ रात बिताती है। बाद समीर को पता लगती है तो समीर के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है और सोचता है कि करूँ तो आखिर क्या करूँ। सीधा अपनी सास के पास यानी कौसर के पास आता है, आती अपनी बीवी खुशबू के पास जाता है और उनसे कहता है, वो अपनी पत्नी के खुशबू के पास जाता है और कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारी पुरानी जिंदगी में बीता है, हुआ है, उसे भूल जाओ और अब ये जो जिंदगी है वो नई सिरे से शुरू करते हैं। तुम किसी व्यक्ति के कॉल मिलाती हो, उसके कॉल के बताए द्वारा वहाँ चली जाती हो या उसको अपने घर बुलाती हो, अब ये सब करना बंद करो। आखिर सास माँ जो है वो बोली कि ये तो ऐसा ही चलता रहेगा, तुम्हें रहना है रहो, तुम्हें नहीं रहना मत रहो।
समीर को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो टूटने लगता है, खराब लगती है, समीर परेशान होने लगता है। एक दिन ये अपने भाई से सारी बात का जिक्र करता है और 23 सितंबर 2024 को ये पूरी बात बताता है। भाभी गुलफ्सा से भी बताता है, अपने पिता को भी जानकारी देता है। अभी इन चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया, क्यों ना इन्हें खत्म कर दे, क्यों ना इन्हें मार दे, क्योंकि ये लगातार इस तरीके से ही शादी करती रहेंगी, इसी तरीके से पैसे कमाती रहेंगी। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ गलत हो रहा है ऐसे, तो इसे यहीं रोक देते हैं। यहीं रोकने के लिए इन्होंने प्लान बनाया 25 सितंबर 2024 को। तीनों स्प्लेंडर बाइक पे, उसका भाई फुरकान, उसकी भाभी गुलफ्सा और समीर, ये एक बाइक पर तीनों निकलते हैं। गाजियाबाद के मसूरी से निकलते हैं मौलाना के उस गांव शेखपुर खीचड़ में। रात में आते हैं, खाना खाते हैं और रात के 11 बज जाते हैं। खाना खाने के बाद पहले तो वो खुशबू के शरीर को बांध देते हैं। मौका पाकर जब वो सो जाती है तो उसकी माँ को भी बांध देते हैं। मौका पाकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और वो भी मर जाती है। इत्मीनान हो जाता है। जब यहाँ से उसके बाद ये जाने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रहे थे और जब जल्दबाजी कर रहे थे वो स्प्लेंडर की जो चाबी होती है वो ढूंढने का बहुत ही ज्यादा प्रयास किया, लेकिन चाबी गुम हो गई थी, वो मिलती नहीं है। तो वो बिना बाइक के, हालांकि घर में एक और बाइक खड़ी थी, में चाबी लगी हुई थी, टीवीएस बाइक थी, तो उसे लेकर भाग जाते हैं। तो अपनी स्प्लेंडर को वहाँ छोड़ जाते हैं, लावारिस स्प्लेंडर छोड़ जाते हैं और उस लावारिस स्प्लेंडर से ही गुल्फा का पता लगता है, बाद फुरकान का पता लगता है, उसके बाद समीर का पता लगता है। फिर ये बताता है कि उसकी बीवी कॉल गर्ल थी और वो हर रोज नए व्यक्ति के साथ रात बिताती थी। उसने उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुनाने के बाद पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है और जब इस घटनाक्रम का खुलासा पुलिस ने किया, लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था। और दोस्तों, झूठ की बुनियाद पर रखे हुए रिश्ते कभी कायम नहीं होते। कहानी से पता लगता है कि पहली बार जब खुशबू के 2 निकाह हो चुके थे, उनको तलाक दे चुकी थी, तीसरे पति से शादी करती है और इस तरीके से माँ बेटी ने गलत तरीके से धंधा बनाया हुआ था। आसपास के लोग भी बताते हैं कि घर पर अनजान लोगों का आना जाना लगा रहता था। हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई पेशकश के साथ।